हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि कल बीपीएससी का जो सिलेबस है वो जारी हो गया और ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि कंपलसरी पेपर जो आपका लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश और हिंदी, जिसमें सबसे अधिक यानी कि 75 नंबर जो है आपको हिंदी से पूछे जाएंगे। तो आखिरकार हिंदी के वो कौन कौन से टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके सामने एक विषय सूची है। इसके आधार पर आपको पूरे टॉपिक को वाइज हिंदी का तैयारी करना होगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि 75 नंबर जो हिंदी में पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें, जिससे आपको ये समझ में पूरे के पूरे आ जाए कि आखिर हिंदी में मुझे कौन कौन से विषय वस्तु पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत इसमें ऐसा नहीं है जो 75 के 75 आपको व्याकरण पूछ लिए जाएंगे। इसमें आपको जैसे कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, ये सब आपका भाषा हिंदी से ही अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें व्याकरण पूछ लेंगे, ऐसा नहीं। हिंदी का जो है उद्भव, हिंदी की प्रमुख भारत की भाषाएं, हिंदी की प्रकृति कैसी, हिंदी की महत्ता क्या है, मानक हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा एवं राज्यभाषा जो है उसमें क्या अंतर है, तो ये आपको हिंदी से भाषा से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और जो लोग लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में सीटेट में हिंदी रखते होंगे या सेकंड के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है पूरे का पूरे वो उनको पहले से ऑलरेडी अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम वर्ण विचार। तो देखिए, वर्ण विचार भी आपको पढ़ने होंगे। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला, हिंदी वर्णमाला, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि वर्ण के अंतर्गत आपको स्वर व्यंजन ये पूरे अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं हिंदी के प्रमुख व्याकरण ग्रंथ के बारे में। इसके बाद आपका संज्ञा से पूछे जाएंगे, लिंग हो गया, वाक्य में लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हो गया, वचन हैं, कारक हैं, अशुद्धियाँ का संशोधन कैसे होता है वाक्य में लिंग के साथ, वाक्य में वचन के साथ, कारकों का स्वरूप, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब आपके पूरे के पूरे हिंदी व्याकरण का भाग है, यानी कि पूरे आपको पढ़ने होंगे। देखिए, टोटल 75 नंबर पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं 20-25 नंबर, 75। तो क्वेश्चन तो इसी सब से आने ही हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं संधि। जैसे कि आपको संधि विच्छेद के बारे में पूरे के पूरे संधि किसे कहते हैं, कौन संधि क्या होता है, उसमें संधि के जितने प्रकार हैं, ठीक ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर स्वर संधि के भी कुछ टाइप्स ऑफ होते हैं, तो ये सारे चीज़ आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद है समास, समास की परिभाषा। ठीक है। संधि और समास में क्या अंतर है, और जितने भी समास है टोटल, तत्पुरुष हो या व्यभाव हो या फिर द्वंद्व हो, सभी समास को आपको देखने होंगे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सभी समास का जिक्र किया गया है। इसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय। आपको उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में भी अच्छे से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है हिंदी शब्द समूह। इसमें आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। ठीक है। अब है परिभाषिक शब्दावली। कुछ इस तरह के शब्दावली आपको दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं परिभाषिक शब्दों के गुण, परिभाषिक शब्दों की रचना, महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली, सरकारी पदनाम, यानी कि ये जो टॉपिक है वो आपको कहीं ना कहीं हिंदी के ही हैं, लेकिन इससे बहुत कम क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा या नहीं भी देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये जो है आपके नीचे जो तीनों पॉइंट, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी श्रुति संभिन्नात्मक शब्द जिसे आप बोलते हैं, अनेकार्थ शब्द, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं विलोम शब्द। आपको विलोम शब्द भी हिंदी में निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, और विलोम शब्द तो अक्सर आप देखते होंगे जो भी हिंदी की परीक्षाएं होती है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द की जो होते हैं वो एक शब्द। और हम देखें आगे तो इसमें आपको मुहावरा एवं लोकोक्ति, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, मुहावरा लोकोक्ति। ठीक है। इसके बाद विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब आपको देखने होंगे। इसके बाद
और आपको दिखाते हैं। देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जिसमें आपको रस, छंद, अलंकार, ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है, पूछेंगे ही। सीटेट में भी अलंकार और रस आपने देखा होगा जो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि प्रमुख रचनाएं, देखिए प्रमुख रचनाएं में हम आपको बोलेंगे कि आप कक्षा 5 से लेकर 10 तक की जो भी हिंदी की किताब है, उस हिंदी की किताब में जो लेखक के नाम दिए होते हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए किताब के सहारा से। यदि वो सभी लेखक के नाम आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो यहाँ आपके प्रमुख जो कविता हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी के, उसके रचयिता कौन है, वो सारे चीज़ की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको वो भी बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं हिंदी के जो है आदिकाल, भक्तिकाल, ये भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बना, हिंदी जो है उसको किस तरह से, यानी कि सारे हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में केवल और केवल व्याकरण पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे, हिंदी के क्षेत्र में और भी कुछ रहने वाले हैं। खास तौर पे यदि देखा जाए तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास, यानी कि नाटक का विकास कैसे होगा, निबंध की रचना कैसे होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और आप यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो है कई प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। वही जिनका लैंग्वेज पेपर यदि देखे हाई स्कूल का होगा तो उनके लिए ये भी ज़रूरी है। यहाँ जो आप देख पाएँ आदिकाल, भक्तिकाल, ये सारे चीज़ जो है उनको देखने को मिल जाएंगे। प्राइमरी लेवल में ये चीज़ नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो आपको, लेकिन जिनका यदि देखिए हाई स्कूल में हिंदी होगा या फिर 10+2 में हिंदी सब्जेक्ट होगा तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये चीज़ पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बता दें, यदि आप इन विषय सूची के आधार पर अभी से ही आप हिंदी की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपको 30% की मार्क की बात की जा रही, जो क्वालिफाइंग मार्क हैं, यदि आप 30% नहीं लाते हैं तो पेपर 2 आपका नहीं चेक किया जाएगा। तो अभी से ही आप इन विषय सूची के आधार पर तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। यदि यह विषय सूची आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि हिंदी के संबंध में और भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के वीडियो में हम और भी जो सिलेबस है समान अध्ययन का, उनका भी हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ से, कौन कौन से पुस्तक से, किस आधार पे आपको तैयारी करना है। तो अगले वीडियो में उन सारी प्रश्नों का हम जवाब निश्चित तौर पे आपको दे देंगे। ये वीडियो खास तौर पे हिंदी के लिए, लैंग्वेज पेपर के लिए था और हम आपको अगले वीडियो में इंग्लिश से संबंधित भी जानकारी देंगे। तो यदि इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम आगे और भी इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।